द ट्री केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के हिंदी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त सुबोध कुमार पांडे और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो चलें बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की। कहता है कि जब तत्वों को उसके बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या उसके घटते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर सजाया जाता है तो तत्वों की एक विशेष प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है। तत्वों की इस श्रेणी को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का नाम देते हैं। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी का तो ये तो हो गया। अब आखिर इन तत्वों को कैसे याद करेंगे, उसके लिए मैंने ट्रिक पहले से बना रखा है, उसको मैं समझाऊंगा। फिर उसका उपयोग क्या है, महत्व क्या है, ये सारी बातों को अब चर्चा करते हैं। तो चलें बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की। मैंने क्या बताया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या घटते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर सजाया जाता है तो तत्वों की एक विशेष श्रेणी प्राप्त होती है। जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। तो ये था इसका डिफिनेशन कि आखिर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब रही बात कि अब तत्वों को उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल या घटते हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आधार पर कैसे सजाएंगे। तो जब इनको सजाने के लिए हम लोग एक ट्रिक, मैंने बताया था कि ट्रिकी केमिस्ट्री के द्वारा एक ट्रिक बनाया गया है, मैं उस ट्रिक को आपके सामने रखता हूं, उसके बाद इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन। ट्रिक फॉर ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही चीज का क्या होता है, इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी, नीचे सुनो प्रभात, है आगे कुछ और, होंगे ब्रह्मानंद पंडित, कलावती सोना लाई फ्री में। मतलब कि अगर हम लोग इन तत्वों को इसके बर्तनों को मिला और यही जो श्रेणी है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। याद करने का तरीका क्या है, लेकर, ले मतलब लिथियम, कर मतलब पोटेशियम, 12 SR सरदार, CA फॉर का, NA फॉर नाम, MG फॉर मांगे, AL फॉर अली, MN फॉर महान, ZN फॉर जानकर, FE फॉर फे के, CD तो समझ ही रहे, नीचे NI फॉर नीचे, SN फॉर सुनो, PB फॉर प्रभात मैंने लगाया है, H फॉर है, आगे कुछ,
और होंगे ब्रह्मानंद पंडित कलावती सोना लाई, और F4 मैंने लगा दिया फ्री में। एक था इसे याद करने की ट्रिक। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है E0 हाइड्रोजन का 0 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब कि इसके इधर, मतलब इसके जो लेफ्ट साइड में जो होंगे वो सारे के सारे, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर की मैं बात करूं, अगर ऐसे लिखूं ऊपर से नीचे की तरफ अगर आऊं, तो अगर ऊपर लिथियम को रखूं तो यहां पे हाइड्रोजन और नीचे अगर फ्लोरीन हो जाए, तो अगर हम लोग इस सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ अगर आएंगे, मतलब लिथियम से फ्लोरीन की तरफ आएंगे, तो पहला कंडीशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। दूसरी बात, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटेगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो इस तरह से हम लोग उसमें उसकी विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता के बारे में भी बता सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो था ट्रिक। अब ट्रिक के बाद हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस की गणना करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस, पहला क्या पॉइंट हुआ कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर, नीचे की ओर मतलब लिथियम से फ्लोरीन की ओर अगर आते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में वृद्धि होता है। दूसरी बात, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, नीचे की ओर आने पर रिडक्शन पोटेंशियल में कमी होती है, होता है। तीसरी पॉइंट, जब रिडक्शन पोटेंशियल में कमी होगा मतलब विद्युत धनात्मक गुण में भी क्या होता है, कमी आता है। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत धनात्मक गुणों में कमी आती है, कमी आता है। तो चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मक गुणों में वृद्धि होता है, चौथा पॉइंट। अगर मैं पांचवा पॉइंट की मैं बात करूं कि अगर मैं लिथियम से फ्लोरीन की ओर आऊं तो विद्युत धनात्मक गुण बढ़ रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता जो हो रही है वो उसमें कमी आ रही है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या होती है, कमी आती है एवं इलेक्ट्रॉन
ग्रहण क्षमता में वृद्धि होता है। छठी पॉइंट अगर मैं बात करूं कि इसका, देखिए अगर एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों CuSO4 के विलयन को जिंक के कंटेनर में स्टोर नहीं किया जा सकता, तो हम लोग अगर देखें कि लेकर 12 सरदार का नाम मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जिंक है और हाइड्रोजन के नीचे क्या है, कॉपर है, यानी कि जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा होता है वो दूसरे वाले को मतलब जिसको कम होता है उसको विस्थापित कर देता है। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातु की सक्रियता में कमी आता है, जबकि अधातु के सक्रियता में वृद्धि होती है। और भी चीज को अगर देखें कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना ही अधिक होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान उतना ही अधिक होता है वह एनोड का काम करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम होता है वो कैथोड का काम करता है। तो ये तो था हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके महत्व। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं जो कि है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या होता है कि किसी भी अगर पदार्थ से अगर वो सुचालक है, कोई सुचालक की मैं बात करूं तो अगर कोई सुचालक है तो उससे विद्युत का जो गमन होता है, तो विद्युत को गमन करने के लिए दो कारक होते हैं। एक जो होता है सो विद्युत को इलेक्ट्रॉन गमन करवाता है, और दूसरा जो होता है वो आवेश या आयन गमन करवाता है। तो जब आयन यानी कि विद्युत के गमन के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सुचालक कितने प्रकार के हो जाएंगे। मैंने बताया था आप लोगों को सॉलिड स्टेट में कि वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टर। इसकी अगर हिंदी करें तो इलेक्ट्रॉनिक या धातुई चालक, हिंदी में लिखते हैं धातुई या इलेक्ट्रॉनिक चालक, और इसकी बने तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आयनिक चालक। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई इसका नाम ले इलेक्ट्रॉनिक, तो पहला वाला नाम जो इसका डिफिनेशन देगा और दूसरा वाला नाम क्या दे देगा, एग्जांपल दे देगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसमें विद्युत का क्या हो रहा है सर, गमन हो रहा है। तो क्या बोलेंगे अगर कोई पूछ दे आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या है, तो क्या बोलेंगे, वह सुचालक जिसमें विद्युत का गमन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, वह सुचालक जिसमें विद्युत का गमन किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, तब उसको इलेक्ट्रॉनिक चालक। जैसे सारे मेटल्स, एग्जांपल में क्या डाल सकते हैं इसका, ऑल टाइप ऑफ मेटल, सारे धातु जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं। अब मैं बात बोलूं आयनिक चालक की मैं बात करूं तो आयनिक चालक की अगर एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो क्या होगा कि वह चालक जिससे विद्युत का गमन आवेश के द्वारा होता है, आयन के द्वारा होता है। जब आयन के द्वारा होगा तब इसको आयनिक चालक, जैसे NaCl आयनिक सॉलिड हो गया, KCl ETC।
तो वहां से ए था। अब इसका कुछ गुण होता होगा इलेक्ट्रॉनिक चालक का और आयनिक चालक का। मैंने इलेक्ट्रॉनिक चालक को बहुत अच्छी तरह से सॉलिड स्टेट में एक्सप्लेन किया था और आयनिक चालक को मैं अब यहां पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक, क्या डिफाइन करेंगे कि वह चालक जिससे विद्युत का गमन आयन के द्वारा होता है, मतलब विद्युत का गमन आयन के जब विद्युत का गमन वहां से आयन के द्वारा यहां पे होगा, तब आयन बनने के लिए कोई आयनिक सॉलिड है उसको टूटना पड़ेगा। मतलब आयन अगर टूट रहा है तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कौन सा रिएक्शन होगा सर? रिडॉक्स रिएक्शन संपन्न होता है। तीसरी बात कि अगर हम लोग ताप को बढ़ाएं तो ताप बढ़ेगा तो आयन की गति में क्या हो जाएगी? गति वृद्धि हो जाएगी। और जब आयन की गति में वृद्धि होगी तो विद्युत का गमन भी तीव्र हो जाएगा। यानी कि ताप बढ़ने से इनके चालन में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर मैं आगे की बात करूं तो अब अगर चालन में इसमें क्या होता है? आयन भाग रहा है तो इसमें आयन का क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह आयन का विस्थापन होगा। इसमें आयन का विस्थापन होता है। आगे की मैं बात करूं तो ये दुर्बल चालक होते हैं। दुर्बल चालक होते हैं। तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक चालक और उसकी डिफिनेशन क्या कि वे विद्युतीय पदार्थ जिनका में विद्युत का गमन आयन के द्वारा होता है, आयोनिक कंडक्टर कहलाते हैं। तो अब इसमें मैं देख रहा हूं कि आयन के द्वारा हो रहा है। तो जब मैं इसकी बात करूं तो थोड़ा सा हम लोग आगे की एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर अब इसके चालन को क्या क्या ऐसा कारक है जो कि प्रभावित कर सकता है। तो हेडिंग लगाते हैं, आयनिक चालक यानी आयनिक चालक के चालन को प्रभावित करने वाले कारक। अब देख रहे हैं हम लोग कि कौन कौन सा ऐसा कारक है जो आयनिक चालक को प्रभावित कर सकता है। तो यहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करवाता हूं। पहली अगर बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति। इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति आप लोग जानते हैं वहां से कि इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो तरह का होता है। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक। स्ट्रॉन्ग जो होता है जो पूर्णतः आयन में टूट जाए, पूर्णतः आयन में जो टूट जाए उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो आंशिक रूप से टूटता है उसको बोलते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो पूर्णतः आयन में टूटेगा तो इसमें आयन में पूर्णतः टूटेगा तो पूर्णतः टूटने के कारण
इसमें क्या हो जाएगा, आयन बहुत ही अच्छी तरह से फ्री हो जाएंगे, और जितने ही ज्यादा आयन फ्री होंगे उसका चालन अधिक होगा। इसका मतलब ये हो रहा है वहां से कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में की चालन वीक इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में अधिक होता है। तो पहली प्रकृति इसकी क्या होता है, एक्सप्लेन किया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आयन की साइज, आयन की आकार, साइज ऑफ आयन। अगर मैं इसकी बात करूं तो जितना ही बड़ा साइज का होगा इसका मतलब वो आंशिक रूप से टूटा है, और जितना ही छोटा होगा वो क्या होता है कि पूर्णतः टूटा है। इसका मतलब कि जिसका साइज जो होगा, यानी कि तो अगर मैं इसमें बात करूं कि आयोनिक जो चालन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, साइज का हो जाएगा, साइज ऑफ आयन। मतलब आयनिक साइज जितना ही बड़ा होते जाएगा उसकी आकार जितना ही बड़ा होगा उसमें आयनिक चालन उतना ही कम होगा। तीसरी बात मैं ताप की मैं बात करूं तो ताप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयनिक चालन, आयोनिक कंडक्टेंस। तो अब मैं इसके बाद बताऊंगा आप लोगों को जो कि है ओम्स लॉ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ते रहे और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं। धन्यवाद। मैं आगे की वीडियो में इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो लेते आऊंगा और हिंदी मीडियम का भी।